हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएससी के। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये वीडियो नंबर 3 है। ओके, ज्योग्राफी पीवाईक्यू को जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशंस, मतलब हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हर एक ऑप्शंस को देख रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट को पकड़ रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं है। पीछे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है। ये जो वीडियो है स्पेसिफिक हो गया हमारे लिए कौन सा, माउंटेन और पीक्स के लिए, ठीक है ना। माउंटेन और पीक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना प्रीवियसली आया हुआ आरआरबी में, चाहे एनटीपीसी और भी रेलवे का एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दैट इज, एक सेकेंड, कलर चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, द हिल स्टेशन माउंट आबू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन चेन्स। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है माउंट आबू जो है ना कौन सा माउंटेन चेन में लोकेटेड है। ऑप्शन दिया हुआ है सतपुड़ा, माइकल और फिर विंध्या और अरावली, ठीक है। तो अगर हम लोग माउंट आबू का बात करते हैं, है ना, माउंट आबू का बात करते हैं, ये चीज़ है यहाँ पर, कलर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, माउंट आबू का बात करते हैं तो ये हमारे लिए कौन सा है, ये हिल स्टेशन होता है। ये हिल स्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। लगभग 1722 मीटर रेंज का है, 1722 मीटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये आता किस में है भाई, तो ये आता है अरावली में, ठीक है ना, यहीं आता है माउंट आबू हमारा। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि माउंट आबू कौन सा रेंज में आ जाता है, अरावली रेंज में। अच्छा, ये जो अरावली रेंज जो है ना, ये मतलब एक तरीके से बहुत बोलिए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। तो कहाँ कहाँ स्ट्रेच्ड है भाई, तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा हो गया, है ना, फिर गुजरात हो गया, ये इतना तक स्ट्रेच्ड किया हुआ है ना। और ये जो अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज कौन सा एरा से बिलोंग करता है, अगर एरा देखा जाए तो ये एरा बिलोंग करता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ठीक है, ये एरा से बिलोंग करता है, जो कि है 2.5 मिलियन टू 541 मिलियन, सॉरी 2.5 बिलियन है, मिलियन, इतना ईयर्स का है, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए अगर प्रोटोजोइक एरा के बारे में समझें तो यहाँ हम लोग को क्या क्या देखने को, मतलब इस एरा में हम लोग को क्या क्या जोग्राफिकल चेंजेस देखने को मिला, चाहे क्या क्या नया चीज़ था वहाँ, क्या नहीं था, वो समझते हैं। तो देखने को क्या मिला भाई, हम लोग को मिला था वहाँ स्टेबल कॉन्टिनेंट्स, स्टेबल कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल गया था। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसके वजह से ये सब होता है ना, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक्स वो भी मिल गया था, ठीक है ना, वो देखने को मिला था। फिर माउंटेन रेंज तो था ही, माउंटेन रेंज तो था ही। ऑक्सीजन जो था ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स था, ऑक्सीजन भी मिल गया था। आइस एज से बिलोंग करता था, मतलब आइस एज भी देखने को मिला। अगर लाइफ का बात करते हैं तो लाइफ में जो दो टाइप का था, क्या, यू कैरियोट्स, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं लाइफ का पहला चैप्टर, है ना, यही है। और फिर एक और था साइनो बैक्टीरिया, है ना। जहाँ लाइफ का बात आता है ना वहाँ ये दोनों का बात ज़रूर आता है। फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सब चीज़ उस समय में देखने को मिल गया था, किस समय भाई, तो प्रोटेरोजोइक एरा में, है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, फॉसिल्स भी बहुत सारा मिला है वहाँ। तो फॉसिल्स मिलता है ना तो बहुत सारा चीज़ पता चलता है हम लोग को कि हाँ जोग्राफिकल टर्म में उस टाइम में क्या क्या हुआ था। तो ये सब चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये तो बात की हम लोग सतपुड़ा, तो समझ में आ गया माउंट आबू कहाँ है भाई, तो सॉरी अरावली, माउंट आबू कहाँ है भाई, अरावली। अगर सतपुड़ा का बात करते हैं तो सतपुड़ा कहाँ तक मतलब ये एक्सटेंड है भाई, तो ईस्टर्न गुजरात, ईस्टर्न गुजरात, फिर बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, ओके, फिर मध्य प्रदेश एमपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। स्पेलिंग थोड़ा इशू देख लीजिएगा, ठीक है, हम स्पेलिंग पर ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम माइकल का बात करते हैं, माइकल, ठीक है ना, माइकल चाहे माइकल जो भी बोल लीजिए, ये हमारा ईस्टर्न एमपी, ठीक है, ईस्टर्न एमपी एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये हो गया। अगर विंध्या रेंज का बात करते हैं तो
अगर हम विंध्या रेंज का बात करते हैं तो ये हो गया हमारा कहाँ से भाई, गुजरात, फिर एमपी और फिर यूपी, इतना सारा चीज़। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए हम अरावली से चले, अरावली में भी पूरा का पूरा जो भी बताना था वो हम बता दिए, फिर सतपुड़ा हो गया, विंध्या हो गया, माइकल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसमें हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो क्या होगा। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक बोला जा रहा है, हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। फिर महेंद्रगिरी माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। फिर पंचचूली पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन हिमालयस, और धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो अगर इसमें हम लोग को सही चुनना पड़े तो हम लोग के हिसाब से हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। ठीक है, ए जो है ना इज द करेक्ट स्टेटमेंट। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज। तो ध्यान में रखिएगा, धूपगढ़ जो है ना सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पीक है। अगर धूपगढ़ के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर धूपगढ़ के बारे में बात करें तो ये है 1350 मीटर, है ना, 1350 मीटर। और ये कहाँ है भाई, नियर पंचमढ़ी, नियर पंचमढ़ी। ठीक है, ऑन ऑन कौन सा हिल है, जैसे हिल भी होता है ना, तो महादेव हिल, महादेव हिल, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर महेंद्रगिरी का बात करते हैं यहाँ लिखते हैं महेंद्रगिरी, अगर इसका बात करते हैं तो इसका रेंज जो है ना वो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट 1501 मीटर। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट है कहाँ भाई, उड़ीसा का। सेकंड हाईएस्ट कहाँ है, उड़ीसा का, उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं। अगर इंडियन हिमालयस का बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है ना इंडियन हिमालयस, अगर इंडियन हिमालय का बात करते हैं, इंडियन हिमालयस तो बहुत है बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर रहते हैं तो इंडियन हिमालय का बात करते हैं, तो अगर हाईएस्ट, अगर इसमें बात करते हैं हाईएस्ट, तो K2 हो गया जो कि 8611 है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ बचा हुआ है इसमें, पंचचूली पीक, है ना, पंचचूली पीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, पंचचूली। ठीक है, पंचचूली पीक है, ये है ग्रुप ऑफ 5 स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स। ठीक है ना, ये पंचचूली जो नाम है ना ये ग्रुप ऑफ 5 है, ग्रुप ऑफ 5, और ये है क्या भाई, स्नो, स्नो पैक्ड, मतलब बर्फ से एक तरीके से ढका बोल लीजिए, हिमालयन पीक्स में। कहाँ है भाई, तो हिमालयन पीक्स में। अगर इसका रेंज देखा जाए तो ये है 6334 मीटर टू 6904 मीटर के रेंज में, इतना रेंज हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये वाटर शेड फॉर्मेशन करता है, वाटर शेड बनाता है। ठीक है, ये वाटर शेड फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन। ठीक है ना, कहाँ किसके किसके बीच में भाई, तो गोरी एंड धर्मगंगा वैली। ठीक है, धर्मगंगा वैली, ये दोनों के बीच में वाटर शेड फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा चीज़ डिस्कस हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, द कुमाऊं हिमालयज, कुमाऊन जो भी बोल लीजिए, कुमाऊन हिमालयज अकॉर्डिंग टू द ईस्ट वेस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालयज लाई बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिवर्स, कौन सा 2 रिवर्स के बीच में मिल जाता है, तो ये मिल जाता है सतलुज और काली, सतलुज और काली, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड अगर बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक तरीके से बोलिए तो उत्तराखंड का जो है ना रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है ना, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है। ठीक है, ऑफ उत्तराखंड, ऑफ कहाँ का, उत्तराखंड का, ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो वेस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ हिमालय, वेस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ हिमालय,
इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है। एक्सटेंड कितना है भाई, एक्सटेंड अगर देखा जाए तो इसका है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर फ्रॉम सतलज, सतलज एंड काली रिवर, ठीक है, काली रिवर। अगर हम बात करते हैं अलग अलग, जैसा ऑप्शन में तीस्ता एंड दिहांग है, इंदस एंड सतलज है ना, काली एंड तीस्ता है, तो उसके बेसिस पर अगर देखते हैं तो काली एंड तीस्ता जो है, ठीक है ना, ये कहाँ आ जाएगा भाई, तो नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालयज में, ठीक है। चलो भाई, इंडस और जो सतलज जो है, यहीं लिख देते हैं ना, इंडस और सतलज जो है ना, वो आएगा हमारा पंजाब हिमालय में, ठीक है, पंजाब हिमालय में। और फिर काली और तीस्ता हो गया, तीस्ता और दिहांग ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ लिख देते हैं, तीस्ता और दिहांग जो आएगा ना, वो आएगा असम हिमालय में, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी डिस्कस हो गया अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the longest range in the lesser Himalayas? Longest range in lesser Himalayas. तो longest range in lesser Himalayas में कौन है भाई, तो पीर पंजाल है। कौन सा है, पीर पंजाल, इसको ध्यान में रखना है ना। अच्छा, पीर पंजाल रेंज हो गया लॉन्गेस्ट रेंज इन लेसर हिमालयस, ठीक है। झेलम, अगर रिवर का बात करते हैं, झेलम एंड चेनाब, ठीक है ना, रिवर फ्लो होता है, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं ये सब चारों के बारे में, तो इससे रिलेटेड हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज। अगर ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में देखें, इसको हम लोग और भी चीज़ बोलते हैं, अक्का तिब्बत, मतलब ऑल्सो नोन एज तिब्बत हिमालयन, ठीक है, तिब्बत हिमालयन रीजन, इसको हम लोग तिब्बत हिमालयन रीजन भी बोलते हैं। अगर इसका सिचुएशन देखें तो नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं तिब्बत हिमालय रेंज में माउंटेन्स का, ठीक है, माउंटेन्स कौन कौन सा है भाई, तो काराकोरम है, इम्पॉर्टेंट है, काराकोरम हो गया, फिर लद्दाख हो गया, ठीक है, फिर जस्कर हो गया, ये सब माउंटेन रेंजेस मिल जाएगा आप लोगों को, है ना, तिब्बत हिमालयन रीजन में। तो काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, ये सबको मिलाना था, इसलिए हम ट्रांस हिमालय से स्टार्ट किए। नेक्स्ट है द डैश इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयज और द हिमाद्री। तो ये होता है हमारा नॉर्थ मोस्ट रेंज, ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए यही है, नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयज और हिमाद्री। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट में है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इन द शिवालिक विच रेंजेस बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स इन हाइट एंड लाइज इन विड्थ बिटवीन, कितना चौड़ाई, यानी कि ये जो शिवालिक जो है ना, ये कितना चौड़ाई पर मिलता है, तो ये मिल जाता है हमको 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में, ये ध्यान में रखिएगा, 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ये तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ही। नेक्स्ट में आते हैं द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, ये है हमारा अरावली, है ना, ये है अरावली, ओल्डेस्ट में अगर आ जाता है तो ये अरावली के पास ही अवार्ड जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अरावली के बारे में देख लेते हैं। अरावली क्या हो गया भाई, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का ही है, पास्ड थ्रू, ये कहाँ कहाँ से पास करता है, पास थ्रू ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिल्ली हो गया, फिर हरियाणा हो गया, ठीक है, फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नल्लामला रेंज का, तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड तेलंगाना, ठीक। अगर हम बात करते हैं धौलधर रेंज का वेस्टर्न हिमालय से रिलेटेड है, वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है, और ये हो
जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश का ये हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा एंड चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये चीज़ धौलाधर ध्यान में रखिएगा। जस्कर का बात करते हैं तो इधर आ जाते हैं हम लोग, जस्कर का बात करते हैं तो ये सेपरेट करता है किसको, जस्कर वैली और इंडस वैली को सेपरेट्स, ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेट्स जस्कर वैली एंड इंडस वैली, एंड इंडस वैली, इधर में रखिएगा। ये आपको जस्कर जो है ना वो मिल जाएगा लद्दाख रेंज में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सारा का सारा ऑप्शन भी हो गया, अच्छे से समझ में भी आ गया। फिर शेवरॉय हिल्स आर अ पार्ट ऑफ द, शेवरॉय हिल्स किसका पार्ट है ये देखना है हम लोगों को। चलो भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेवरॉय हिल्स का। ये है 1620 मीटर, ठीक है। और सिटी ऑफ सालेम अगर इसमें आते हैं तो सिटी ऑफ सालेम इन कहाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक है। अगर शेवरॉय हिल्स का बात करते हैं तो ये जो है ना वो मेजर हिल स्टेशन इन तमिलनाडु वगैरह हो जाता है, ठीक है। मेजर हिल स्टेशन इन तमिलनाडु एंड ईस्टर्न घाट, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न घाट, है ना, ईस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयज इन इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है वो देखना है। तो द पटकाई हिल्स लाई बिटवीन द लेसर हिमालयज एंड द शिवालिक्स, लेसर हिमालयज एंड शिवालिक्स नहीं, तो द कुमाऊं हिमालयज ये वाला हमारा गलत है, ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। अब पटकाई हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पटकाई हिल, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये है पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल, ये है कौन सा, पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। इससे रिलेटेड 3 हिल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, 3 हिल कौन सा है वो भी देख लेते हैं। नंबर वन है पटकई, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, हम जैसे जैसे बता रहे लिख रहे, पटकई बम, ठीक है। नंबर 2 में है गारो खासी और जयंतिया, ठीक है, स्पेलिंग पर हम ऐसे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लुशाई हिल ये चीज़, ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये चीज़, हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द कामेत पीक ऑफ हिमालयज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट ऑफ इंडिया का कौन सा स्टेट में है कामेत हिल, तो ये हमको मिल जाता है कहाँ भाई, तो कामेत जो है ना वो उत्तराखंड में मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया कामेत। अब इससे रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो उत्तराखंड हो गया है ना, ये है पार्ट ऑफ जस्कर रेंज। कामेत का बात करते हैं तो 7,756 मीटर हाइट है ना। अगर उत्तराखंड में अगर हम लोग मेजर माउंटेन्स अगर देखा जाए, मेजर ये सब चीज़ तो कौन कौन सा है, तो उत्तराखंड में देखो मेजर में कितना आता है, बहुत सारा है भाई मेजर में, और ये उत्तराखंड है भी बहुत अच्छा जगह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंदा देवी, ठीक है, फिर चौखंबा, फिर शिवलिंग, ठीक है, उसके बाद त्रिशूल, महादेव से रिलेटेड सब चीज़ है लगभग, त्रिशूल हो गया, फिर हाथी पर्वत, फिर है सुनंदा,
फिर है मना, फिर है मुकुट पर्वत, मुकुट पर्वत, फिर है त्रिशूल, त्रिशूल है ना, त्रिशूल, हाँ त्रिशूल, अच्छा डिस्कस ऑलरेडी लिख चुके थे। केदारनाथ, ठीक है। फिर है सतोपंथ, सतोपंथ, फिर गंगोत्री, ठीक है। और फिर चंदाबंग, चंदाबंग, ये सब चीज़ें, ये माउंटेन्स है, ये जो मेजर अगर हम लोग बोल सकते हैं तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस और भी एक आगे आएगा, ओके, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी सारा का सारा इसमें तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। नेक्स्ट में आते हैं, द वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय विच नेम इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, वेस्टर्न घाट सह्याद्री नाम से। अच्छा, अगर केरला का बात किया जाए तो केरला में वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो सहाय पर्वतम, ठीक है, पर्वतम, ठीक है, केरला में सहाय पर्वतम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, द शिवालिक। आउटर मोस्ट रेंज जो है ना वो है हमारा 900 to 1100 मीटर, है ना, आउटर मोस्ट शिवालिक रेंज का। चलिए तो इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये जो शिवालिक जो है ना, वो हमारा सब हिमालयन, सब हिमालयन रेंज ऑफ किसका? हिमालय का, ठीक है। अगर नॉर्थ मोस्ट रेंज देखते हैं, नॉर्थ मोस्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। अगर मिडिल हिमालय का बात करते हैं, मिडिल हिमालय, जो कि हिमाचल के नाम से जानते हैं, हिमाचल, ठीक है। ये है साउथ ऑफ, ये कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ हिमाद्री, ठीक है, साउथ ऑफ हिमाद्री, जो कि है 300 यानी कि 3500 टू 4500 मीटर, अगर मान के चलिए इतना, ठीक है। अगर हिमाचल का हम लोग बात करें तो ये फेमस फॉर, ठीक है ना, और ये हॉलीडे स्पॉट यानी कि हिल स्टेशन, फेमस फॉर हिल स्टेशन, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। मौसिनरम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड इट इज सिचुएटेड इन, कौन सा हिल में है भाई? तो ये है हमारा वेटेस्ट ईस्ट खासी हिल्स में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर टोटल। मौसिनरम कहाँ है भाई? तो ईस्ट खासी हिल, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, ये तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। और ये है कहाँ भाई? तो मेघालय, मेघालय इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हिल एंड द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड इज करेक्ट? कौन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो ऐसा करते हैं, सबको सही कर देते हैं हम लोग, है ना। अगर कैमूर, महादेव, कार्डमम हिल, इसमें क्या हो गया? कैमूर हिल है हमारा कहाँ भाई? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं ठीक तो है, हाँ। कैमूर हिल बिहार में है भाई, लिख ही देते हैं, बिहार में, ठीक है। अगर ये देखा जाए ग्रहजत हिल्स, ये है उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में, ठीक है। महादेव हिल का अगर बात करते हैं तो ये है हमारा एमपी में, है ना, एमपी में है, नदर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, नदर्न पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज, ठीक है। ये हो गया। कार्डमम हिल जो कि सब लोग को पता है,
साउथ ईस्टर्न केरला, साउथ ईस्टर्न केरला। ठीक, चलिए सबका हो गया। क्या है ये, हाँ नेक्स्ट में आते हैं। द कामेत पीक ऑफ हिमालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, या आप जाकर देख लीजिएगा पीछे, पीछे के वीडियो पीछे थोड़ा सा कीजिएगा, 10 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें डिस्कस किया हुआ है। द वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाई विच नेम इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हम लोग क्या नाम से जानते हैं भाई इसको, सह्याद्री के नाम से जानते हैं वेस्टर्न घाट को। ठीक है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को, हाँ ठीक, तो सह्याद्री। अगर वेस्टर्न घाट का बात करते हैं, चलिए भाई, तो रन पैरेलल, पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट फॉर 1600 किलोमीटर इन नॉर्थ साउथ। पैरेलल ही चल रहा है ये, है ना, नॉर्थ साउथ। ये जो है ना वेस्टर्न घाट जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे भाई, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, जानवर लोग के लिए चाहे हर चीज़, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हॉटस्पॉट। ठीक है, फिर फेमस फॉर यूनिक फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम अन्नामलई का बात करते हैं तो इसको हम लोग एलिफेंट माउंटेन भी बोलते हैं, एलिफेंट माउंटेन। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ध्यान में रखिएगा। और ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, WG। ठीक है, अगर नीलगिरी का बात करते हैं हम लोग, है ना, नीलगिरी का बात करते हैं तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट ये इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु। ठीक है, होम टू डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है ना, डोडा बेटा हो गया। फिर ये जो है कितना हाइट का था, 2637 मीटर, है ना, जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। ये डोडा बेटा को जंक्शन ऑफ, ये जो है ना जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, अच्छा, डोडा बेटा जो है ना वो है सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, आफ्टर अन्नामलई, आफ्टर अन्नामलई, ध्यान में रखिएगा। यानी कि सेकंड हाईएस्ट है अन्नामलई के बाद, तो अन्नामलई जो हो गया वो फर्स्ट हो गया, और सेकंड में डोडा बेटा आ जाता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग माउंटेन्स एंड स्टेट्स करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड है, सॉरी। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक है, सासेर कांगरी ये ठीक है मेरा। ठीक है, केटू माउंटेन हिमाचल प्रदेश, नहीं यही गलत है। बाकी नंदा देवी उत्तराखंड है, ये कंचनजंगा सिक्किम में ही है। ये जो केटू जो माउंटेन, केटू माउंटेन जो है ना, ये कहाँ है हमारा, ये चाइना पाक बॉर्डर में। ठीक है ना, चाइना पाक बॉर्डर, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, केटू को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन, चलो भाई लिख ही देते हैं, केटू को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन, ये डिस्कस किए हुए हैं, है ना, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। 8611 मीटर इसका हाइट है, सेकंड हाईएस्ट इन वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। इसके पहले कौन है वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट में आते हैं, द रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा है विंध्या रेंज। हमारा आंसर कौन सा हो गया, विंध्या रेंज। अगर विंध्या रेंज में देखा जाए साउथ में, अगर साउथ में देखा जाए तो सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, और अगर नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए, नॉर्थ वेस्ट में तो अरावली है ना, अरावली है। और ये जो विंध्या जो है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हाँ,
शिवालिक के अगर बारे में बात करते हैं हम लोग तो इसको हम लोग चूरिया हिल्स भी बोलते हैं, चूरिया हिल्स, ठीक है। शिवालिक को हम लोग चूरिया हिल्स भी बोलते हैं। अच्छा, शिवालिक जो वर्ड जो है ना वो आया है शिवालिक से, ठीक है ना। ये इसको मिटा देते हैं, शिवालिक, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है ट्रेसेस ऑफ शिवा, ट्रेसेस ऑफ शिवा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ बहुत सारा न्यूमरस फॉसिल्स मिले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमरस फॉसिल। अगर हम लोग कैलाश का बात करते हैं, कैलाश का 6638 मीटर है, ठीक है, लोकेटेड इन नगारी, एनगारी चाहे नगारी जो भी बोल लीजिए, नगारी प्रिफेक्चर, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, ये तिब्बत और चाइना का, तिब्बत और चाइना का जो है ना ऑटोनोमस रीजन है, ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है, तिब्बत और चाइना का। नगारी पर्वत, इसका हाइट कितना है, वही 6000, हाँ हो तो गया 6638। अगर गिर का बात करते हैं, है ना, गिर का बात करते हैं तो लो माउंटेन रेंज है ये वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में लो माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज MR लिख दिया, ठीक है, लो माउंटेन रेंज। अच्छा, यही गिर जो है ना वो गिर नेशनल पार्क का होम है, होम ऑफ गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि वेस्टर्न गुजरात में, अच्छा ये नहीं है, हाँ जो कि वेस्टर्न गुजरात में, वेस्टर्न गुजरात समझ जाइएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। फिर है त्रौमाता पीक इज लोकेटेड इन, त्रौमाता ये है महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। 6th हाईएस्ट है ये, 6th हाईएस्ट इन कहाँ, महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, है ना। अगर हाईएस्ट का बात किया जाए, अगर हाईएस्ट का बात किया जाए तो ये है काल सुबई, काल सुबई, कल सुबई जो भी बोल लीजिए, ये अहमदनगर में है, अहमदनगर में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1646 मीटर इसका हाइट है। इसको बोला जाता है एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और भी जो भी है, अगर राजस्थान में बात करते हैं हम लोग, राजस्थान में जो हाईएस्ट कौन सा होगा, राजस्थान में है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। अगर MP में बात करते हैं तो कौन है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, धूपगढ़, ठीक। फिर अगर हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा में है कारोह पीक, कारोह पीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब। विच फिजियोग्राफिक डिवीजन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर फॉर इंडस टू ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, हिमालयन माउंटेन्स, ये तो ये किस में है भाई, तो हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स। बात कर लेते हैं इसका, 2500 किलोमीटर रेंज तक रेंज है इसका, फैला हुआ है फ्रॉम इंडिया इंडस टू ब्रह्मपुत्र इन वेस्टर्न राइट, ये तो हम लोग देख चुके हैं भाई। ये एक्चुअली ना 13 इंडियन स्टेट को क्रॉस करता है, इंडियन स्टेट्स को क्रॉस कर लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए भाई, क्लाइमेट के लिए, हमारे लिए। फिर बाउंड्री है ना, बाउंड्री है, मिनरल्स मिल जाता है, फिर रेयर प्लांट्स मिल जाता है, हिमालयन प्लांट जिसको बोल सकते हैं। फिर सम मेजर रिवर्स है ना, मेजर रिवर्स, ये सब सारा चीज़ हम लोग को हिमालयन रीजन से मिल जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट में आता है 21, इन विच स्टेट विल यू फाइंड द महेंद्रगिरी हिल्स, तो महेंद्रगिरी हिल्स आपको कहाँ मिल जाएगा भाई, उड़ीसा में, कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, है ना। ये पार्ट किसका है भाई, तो पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, ध्यान में रखिएगा। अगर ईस्टर्न घाट का हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें हाईएस्ट पीक कौन सा है भाई, तो जिंदाह गदा,
जिंदा गड़ा, गढ़ जिंदागढ़ जो भी है, 1690 मीटर, है ना। ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, पहले जो था ना ये जो हाईएस्ट जो है, ठीक है, पहले जो था वो था महेंद्रगिरी हाईएस्ट, बट अब ये हो गया है, ठीक है। तो पहले महेंद्रगिरी हाईएस्ट में आता था, बट अब कौन हो गया है, जिंदागढ़ जो भी है। नेक्स्ट में डोडा बेटा पीक विच मीन्स अ बिग माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग पूरा का पूरा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा पीछे करके, है ना। डोडा बेटा पीक है, रिपीट करना टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर देवमाली पीक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, देवमाली पीक कहाँ है भाई, तो ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। हाईएस्ट इन उड़ीसा, देवमाला पीक ये है यहाँ उड़ीसा में, हाईएस्ट इन उड़ीसा, ठीक है, हाईएस्ट इन उड़ीसा, ध्यान में रखिएगा। और कितना रेंज का है भाई, तो 1672 मीटर, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर ये तो हाईएस्ट तो है, बट अगर ईस्टर्न घाट में देखा जाए तो फ्यूएस्ट इन होल ईस्टर्न घाट हो जाएगा, है ना, फ्यूएस्ट इन होल ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक ऑफ द हिमालयाज इज लोकेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में कौन सा है भाई, तो हिमालय कामेत, ठीक है। अब देखो क्यों भाई, तो कामेत जो है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में, मिल जाएगा मतलब है उत्तराखंड में, है ना। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग अन्नपूर्णा, है ना, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी का, और फिर मकालू, हाँ, ये सब जो है ना वो आपको कहाँ मिलता है, सिचुएटेड है नेपाल में। हमसे पूछा जा रहा था इंडिया में, इसलिए हम लोग कामेत को टिक किए, ओके। तो आई होप कि आपको ये 23-24 क्वेश्चन जो भी है अच्छे से समझ में आया होगा, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम दिए आपको सही लगा होगा, और आपके इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम सारे को डिस्कस कर दिए, ओके। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ ज्योग्राफी का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।